कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं हमारी अकाउंटेंसी की वीडियो नंबर 34। हमारी जो पिछली वीडियो थी वीडियो नंबर 33, उसमें हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी कि सर जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसमें हम लोगों ने 5 एडजस्टमेंट्स की बात की थी। सबसे पहला हम लोगों ने बोला कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना होगा। सेकंड, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा। थर्ड, रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट करना होगा। फोर्थ, इवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करना पड़ेगा लायबिलिटीज एसेट्स का। फिफ्थ, हम लोगों ने बात करी सर कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी। उसके बाद में हम लोगों ने डिटेल में ये समझा कि सर गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। उससे रिलेटेड हम लोगों ने पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चंस भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग उसी के आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, पेज नंबर 4.39, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, एबीसी पार्टनर्स है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:4:1। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1, ध्यान से देखना, केस 1 में क्या गिवन है, हमारे को न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। केस 1 में क्या बोला है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी ले रहा है सर, किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। कितना ले रहा है, 1/5। ध्यान से देखिएगा सर, ए का नया शेयर कैसे आएगा, हम लोग न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। यही करते हैं, गेन होता तो गेन ऐड कर देते हैं। हम लोग अभी न्यू शेयर देखते हैं, ठीक है। ए का न्यू शेयर इज न्यू शेयर, पहले कितना था 5/10 माइनस इसने कुछ तो दिया सी को। सी को कितना दिया, देखिए क्या हो रहा है, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ए से 1/5 ले लिया, ए से 1/5 ले लिया सर, तो माइनस कर दीजिए 1/5। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 5 - 2/10। तो ए का शेयर कितना रह गया, 3/10, ठीक है। बी इज न्यू शेयर, बी ने कोई सैक्रिफाइस किया है क्या, कुछ भी नहीं किया। 4/10 माइनस 0, तो बी का न्यू शेयर कितना है, 4/10। सी के लिए क्या बोला, सी इज न्यू शेयर, सर पहले कितना था 1/10, इसने ए से लिया है तो इसको मिला है। अगर इसको मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको कितना मिला, 1/5 मिला, तो 1/10 प्लस 1/5 कैलकुलेट करेंगे, 1 + 2/10 कितना हुआ, 3/10। तो न्यू रेशियो कितना हो गया, लिखेंगे यहां पे, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 3:4:3। एबीसी के बीच में न्यू रेशियो कितना आया, 3:4:3। और सैक्रिफाइस सिर्फ किसने किया, देखिए सैक्रिफाइस सिर्फ ए ने किया, सैक्रिफाइस सिर्फ किसने किया, ए ने। बी ने कोई सैक्रिफाइस किया नहीं, तो रेशियो बनेगा नहीं। यहां लिखेंगे ओनली ए सैक्रिफाइसेस, only A sacrifices 1/5 share and C gains, C gain कर रहा है, C gains 1/5 share, और C को कितना मिल रहा है, 1/5 शेयर मिल रहा है। आगे बात समझ में क्लियर है। फटाफट एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं केस नंबर 2 की। फर्स्ट देखिए केस नंबर 2 में क्या बोला है, C acquires 1/5 share equally from A and B। C ने 1/5 तो लिया, पर 1/5 इक्वली लिया। A से भी 1/5 का आधा लिया और B से भी 1/5 का कितना लिया, आधा। ये 1/5 A से और B से लिया, टोटल C को कितना मिला, 1/5 एक्स्ट्रा मिला। वो 1/5 A और B से लिया बराबर में, मतलब 1:1 में, ठीक है, आधा आधा दोनों से लिया। तो देखेंगे न्यू शेयर निकालेंगे, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। ए का शेयर देखिए, ए का ओल्ड कितना था 5/10 माइनस इसने कितना सैक्रिफाइस किया,
देखिए 1/5 था, उसका आधा ए ने दिया, 1/5 इंटू 1/2, ये 1:1 रेशियो में है इसलिए 1:2 हुआ। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 5/10 माइनस 1/10, तो न्यू शेयर कितना आ गया 4/10। बी का कैलकुलेट करिए इसी तरह से, 4/10 माइनस इसने भी 1/5 का आधा दिया, कैलकुलेट करो 4/10 माइनस 1/10 कितना हो गया 3/10। सी का नया शेयर पहले कितना था 1/10 था, कितना मिला, ए ने 1/10 दिया, बी ने 1/10 दिया, या यूं कहें दोनों ने कितना मिला के दिया 1/5, 1/10 प्लस 1/5, 1 प्लस 2/10, कैलकुलेट करोगे कितना आया 3/10। न्यू शेयर लिखेंगे, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी एंड सी 4:3:3। आई बात समझ में। नेक्स्ट यहां लिखेंगे, देखो सेक्रीफाइस दोनों ने किया, ए ने भी सेक्रीफाइस किया, बी ने भी सेक्रीफाइस किया। ए ने कितना दिया 1/10, बी ने भी कितना दिया 1/10। यहां लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दोनों ने सेक्रीफाइस किया बिटवीन ए एंड बी, कितना कितना किया 1/10:1/10 या फिर 1:1। आई बात समझ में, क्लियर है। गेन कौन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, यहां लिखेंगे सी गेन्स 1/5, सी गेन्स 1/5 शेयर, सी गेन्स 1/5 शेयर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए, बात करते हैं अपन आगे। फास्ट पॉज करिए। देखिए केस नंबर 3 में क्या बोला है, केस नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। केस 3 में क्या बोला है, केस 3 में बोला है कि सर एज पर न्यू एग्रीमेंट, ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से ए बी और सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब ओल्ड रेशियो ए बी और सी के बीच में 5:4:1 है, न्यू रेशियो दे रखा है 1:1:1। न्यू रेशियो गिवन है तो कैलकुलेट करना नहीं है, हमें कैलकुलेट क्या करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम निकालेंगे सैक्रिफाइस्ड शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पहले कितना था और अभी कितना है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। ए ओल्ड कितना था 5/10, न्यू कितना है 1/3। एलसीएम ले लीजिए, अगर आप एलसीएम लेना नहीं जानते तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर्स को, ये हो गया 30। कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा बेटा 15 माइनस 5, ये आएगा आपका 15 माइनस 10, ये हो जाएगा 5/30। ठीक है, नेक्स्ट बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 4/10 माइनस 1/3। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 30, यह आएगा 12 माइनस 10 2/30। देखिए ये वाला पॉजिटिव था सेक्रीफाइस, ये भी क्या है सेक्रीफाइस। सी का पहले कितना था 1/10, अभी कितना है 1/3। कैलकुलेट करिए, एलसीएम लेंगे 30, 3 माइनस 10, यह आएगा -7/30। माइनस में आ रहा है तो ये क्या कर रहा है गेन। मैंने आपको पहले भी बताया था माइनस में आएगा, सेक्रीफाइस माइनस में आए मतलब क्या है गेन। देख लीजिए 5/30 2/30, 7/30 माइनस 7/30 कितना हो गया 0। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला जब आप सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करो, सबका सेक्रीफाइसिंग अगर आप ऐड कर लोगे तो 0 होना चाहिए। आई बात समझ में, जितना जो भी आ रहा है अमाउंट यहाँ पर, जो भी फ्रैक्शंस आ रहे हैं, अगर इनको आप टोटल करेंगे तो क्या आना चाहिए 0। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए और बी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 5/30 माइनस 5/30 इज टू 2/30 और 5:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 5:2। आ गया समझ में, काफी इजी है।
ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है, कुछ नया करना नहीं है, केवल ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करके लिखना है। एक बार फटाफट ये नोट डाउन करिए, आगे अपन बात करते हैं। फर्स्ट अब देखते हैं केस 4 में क्या बोला है। केस 4 में बोला है सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। यहां पर ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ। जो हमारा पार्ट सेकंड था वहां पे आप देखिए, वहां सॉरी जो हमारा पार्ट 1 था वहां फ्रॉम लिखा हुआ था, वहां क्या लिखा हुआ था, फ्रॉम। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या हुआ, सी ने ए के शेयर का 1/10 लिया, ए का जितना शेयर है उसका 1/10 सी ने लिया, और बी के शेयर का 1/2 लिया। बी का जो शेयर था उसका 1/2 कौन ले रहा है, सी, और ए के शेयर का 1/10 ले रहा है सी। ठीक है, देखेंगे क्या होगा। न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ए के लिए कैलकुलेट करेंगे। ए का ओल्ड शेयर 5/10, इसने कितना दिया, ए के शेयर का 1/10, सी ने कितना लिया, ए के शेयर का 1/10। ए के शेयर में से 1/10 नहीं लिया, उसके शेयर का 1/10 ले लिया। उसका शेयर कितना था, 5/10 था, और इसका कितना लिया, 1/10। ए का जितना शेयर था उसका 1/10 ले रहा है, ए के शेयर में से 1/10 नहीं ले रहा है। ध्यान से देखना, 5/10 माइनस 1/10 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सर उसने ये नहीं बोला कि उसने ए ने या सी ने ए के शेयर में से 1/10 निकाल लिया, वो नहीं बोला। सी ने ए के शेयर में से ए के शेयर का 1/10, ए का शेयर जितना था उसका 1/10, तो आप कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 5/10 माइनस 5/100। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम ले लीजिए आप, ये आएगा 50 माइनस 5/100, ये हो जाएगा 45/100 न्यू शेयर। बी का पहले कितना था, 4/10 माइनस 1/2 शेयर ऑफ बी, बी के शेयर का 1/2, बी का शेयर इसका 1/2। कैलकुलेट करेंगे, 4/10 माइनस 4/20। देखिए हमें रेशियो के लिए डिनोमिनेटर कॉमन चाहिए होता है, रेशियो के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। आप एक बार के लिए कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 माइनस 4/20, यह आएगा 4/20। रेशियोज तभी निकलते जब डिनोमिनेटर कॉमन होता है, तो हम इसको कॉमन डिनोमिनेटर में करते हैं। डिवाइड में 100 चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 5/20 × 5, ये हो जाएगा 20/100। ठीक है, नेक्स्ट सी का शेयर 1/10 था, इसको कितना मिल रहा है, 5/100 ए दे रहा है, और 4/20 कौन दे रहा है, बी। 5/100 तो ए और 4/20 किसने दिया, बी ने दिया। कैलकुलेट करिए, एलसीएम ले लीजिए, 100 आएगा, सभी 100 से डिविजिबल है। यहां हो गया 10 प्लस 5 प्लस 20, 10 प्लस 5 प्लस 20, ये हो जाएगा 35/100। तो न्यू रेशियो देखिए, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी 45:20:35, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 9:4:7। ठीक है, नेक्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन किस किसने किया, ए एंड बी, दोनों के बीच में सैक्रिफाइसिंग कितना है। ए ने सैक्रिफाइस किया 5/100 और बी ने सैक्रिफाइस किया 4/20। डिनोमिनेटर कॉमन चाहिए, डिनोमिनेटर कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/100:20/100, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को। तो ये हो 5:20, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1:4। आया समझ में, ये आंसर हमारा मेन आंसर हो गया। न्यू रेशियो 9:4:7, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:4। बहुत इजी है, केवल आपको ध्यान रखना है, जब फ्रॉम होगा तब तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, और जब ऑफ होता है तो शेयर से मल्टीप्लाई करके फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
आई बात समझ में? ये एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम नया टॉपिक पढ़ते हैं फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर सेकंड जो टॉपिक है कि जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब हम लोगों को गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। सर यहां पर हम लोग जो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं अभी, ये है वैल्यूड गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कौन सी गुडविल का? वैल्यूड गुडविल का। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, चाहे एडमिशन हो पार्टनर का, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे पार्टनर की डेथ हो, कभी भी इन चारों केसेस में कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ ऑफ अ पार्टनर है, हम लोग कभी भी बुक्स में गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि सर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि बुक्स में गुडविल को तभी रिकॉर्ड करना है जब आपने उसके लिए कोई कंपेंसेशन पे किया हो। हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन रेशियो इस टाइम पे गुडविल का कोई कंपेंसेशन देते नहीं है, तो गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सर बात यह आती कि गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों लेके आ रहे हैं बीच में? देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो जो नया पार्टनर है, जिस भी पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, या यूं कहें कि जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको फ्यूचर में प्रॉफिट्स ज्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अभी तक जो भी पार्टनर्स थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे, उन्होंने मेहनत करी थी फर्म की गुडविल को बनाने में, तो इसकी वजह से उनको क्या मिलेगा फ्यूचर में? हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे। मान लीजिए पार्टनर्स एबीसी हैं सर, ठीक है, एबीसी तीनों पार्टनर है, ए और बी, इनके बीच में रेशियो था 2:2:1। सी ने बोला कि सर मुझे भी इक्वल रेशियो चाहिए, तो ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सी को जब हम लोग रेशियो बराबर देंगे तो क्या होगा? सी को फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेशियो चेंज हो गया। अब सी को जो फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग उससे गुडविल का पैसा ले रहे? क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी पार्टनर को शेयर ज्यादा देते हैं फ्यूचर में, तो वो शेयर ज्यादा देने की वजह से उसको पैसा प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। और प्रॉफिट ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जो पार्टनर्स है, पुराने पार्टनर्स जो जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, इन लोगों ने अपनी मेहनत से फर्म की गुडविल बनाने में इतनी हेल्प करी है। ऐसा नहीं है कि सी ने नहीं बनाई, पर इनकी मेहनत ज्यादा लगी क्योंकि इनका प्रॉफिट में भी शेयर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इनके एफर्ट्स ज्यादा थे, तो इनकी वजह से गुडविल बनी है। तो सी को या जो भी गेनिंग पार्टनर होगा उसे कंपेंसेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को फ्यूचर में कम मिलेगा प्रॉफिट, तो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो कंपेंसेट करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किस चीज के लिए? कि सर गुडविल का जो पैसा है उसके लिए वो कंपेंसेट करेगा। अभी स्वीट एंड शॉर्ट सुनना, जब भी क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो जब हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को वैल्यूड गुडविल का इफेक्ट क्या देना है? आप लोगों को वैल्यूड गुडविल के लिए अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर उन्हें नुकसान हुआ है तो उनको पैसा देंगे हम लोग, और गेनिंग को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर गेनिंग पार्टनर को बेनिफिट हुआ है तो उनसे पैसा लिया जाएगा, और बेनिफिट किसको दिया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग को। तो सिंपल सी चीज, स्वीट एंड शॉर्ट याद रखना एग्जाम पर्पस से कि सर जब भी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमेशा दिमाग में फिट रखना। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। करंट कब आता है? जब कैपिटल फिक्स हो, अदरवाइज कौन सा अकाउंट यूज होगा? कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर गेनिंग है। मान लीजिए ए, हम लोगों ने ये देखा अभी 2:2:1, रेशियो हो गया 1:1:1। गेन कौन कर रहा है? सी। सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो उस केस में सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ऐसे हो जाएगा। अब बात आती है कि सर अमाउंट कौन सा लिखेंगे, कि सर अमाउंट कौन सा लिखें। देखिए हम लोगों ने एक चीज बोली अभी कि
हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और वो कंपेंसेशन बेस होगा फर्म की गुडविल पे। कंपेंसेशन किसके बेसिस पे निकलेगा, फर्म की गुडविल के बेसिस पे निकलेगा। तो अमाउंट कैसे निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग पार्टनर को किससे डेबिट करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर गेन, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को किससे क्रेडिट करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर सैक्रिफाइस्ड। सिंपल सी चीज है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अमाउंट कहां से आएगा, फर्म की जो गुडविल है, जो भी फर्म की गुडविल आती है उस गुडविल को आपको मल्टीप्लाई करना है शेयर गेन या शेयर सैक्रिफाइस से। गेनिंग पार्टनर के लिए शेयर गेन लेना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए शेयर सैक्रिफाइस लेना है। गुडविल के बेसिस पे जो फर्म की गुडविल है, वैल्यूड गुडविल, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कंपेंसेशन डिसाइड करते हैं। आई बात समझ में, देखिए क्या बोला है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, गुडविल इज नॉट रेज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिंस नो कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। गुडविल अकाउंट डेबिट कभी भी नहीं होगा। गुडविल इज नॉट रेज्ड मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट वर्ड आएगा ही नहीं, कभी भी गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, गेनिंग पार्टनर शैल कंपेंसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर द शेयर गेन। गेनिंग पार्टनर किसको कंपेंसेट करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्यों, क्योंकि उसने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से ही लिया है सर पैसा, उसने शेयर किससे लिया है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो भी हैं उन्होंने क्या किया, इतने सालों तक फर्म की गुडविल बनाने में हेल्प करी है, तो इसीलिए गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। देखिए क्या बोला जर्नल एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड। अमाउंट कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर गेन या शेयर सैक्रिफाइस। बहुत इजी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग याद रखना है। अमाउंट आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि अमाउंट कैसे निकालना है। आई बात समझ में, एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए, आगे अपन बात करते हैं फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर मान लीजिए अगर बैलेंस शीट में पहले से ही कोई गुडविल गिवन हो तो क्या करना है। देखिए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जब हम लोग या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तब हमारे पास बुक्स में पहले से ही कोई गुडविल पड़ी हुई हो। बुक्स में पहले से गुडविल होने का मतलब है एग्जिस्टिंग गुडविल जो हमारी एसेट साइड में शो हो रही होगी। और वो क्यों शो हो रही है, मान लीजिए हो सकता है हमने किसी का बिजनेस परचेज किया होगा, उसकी वजह से हमारे पास गुडविल आई होगी। तो अगर हमारे पास कोई पहले से गुडविल पड़ी हुई है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि परचेज गुडविल है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल अगर आपको बुक्स में दिखती है तो आपको उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। देखिए जनरल ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो आप एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे एग्जिस्टिंग गुडविल को। क्यों, क्योंकि सर हम लोग अब नया वैल्यूएशन कर रहे हैं गुडविल का, तो अगर हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को नहीं हटाया तो बुक्स में गुडविल का डबल बुक्स में गुडविल क्या हो जाएगी, इन्फ्लेट होकर दिखेगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको पुरानी जो गुडविल है उसको खत्म करनी है, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नई गुडविल वैल्यू कर रहे हैं। तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग गुडविल जब हम लोग बात कर रहे हैं गुडविल की, तो गुडविल हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट है, तो गुडविल का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। एसेट है तो डेबिट बैलेंस। राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को क्या करोगे, क्रेडिट। जो भी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, बैलेंस शीट में जो पहले से दिख रही है उसे आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल या पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में से जो भी, अगर मान लीजिए फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट यूज होगा, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये अमाउंट ऑफ गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में। आई बात समझ में। मान लीजिए सर पार्टनर्स कहते हैं कि हमें पुरानी गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है, पार्टनर्स बोलते हैं कि हमें पुरानी जो गुडविल है उसे राइट ऑफ नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग हमारी गुडविल का जो यहाँ इफेक्ट देते आए हुए, पिछले अभी हम लोग टॉपिक पढ़ा कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पर हम लोग कंपेंसेशन कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर गेन या शेयर सैक्रिफाइस। अगर पार्टनर बोलते हैं कि हमें एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक्स में रखना है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का नेट इफेक्ट निकालेंगे। गुडविल का नेट इफेक्ट निकाला जाएगा। कैसे, हमने जो गुडविल वैल्यू करी है
उसमें से आप एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस कर दीजिए। वैल्यूड गुडविल में से आप कौन सी गुडविल माइनस कर दीजिए? एग्जिस्टिंग गुडविल। मान लीजिए आपकी वैल्यूड गुडविल आई 1,20,000, एग्जिस्टिंग गुडविल है 40,000, तो आपकी गुडविल नेट इफेक्ट कितना है गुडविल का? 80,000। मान लीजिए दो पार्टनर थे ए और बी, ए को गेन हुआ 1/10 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10। आपने कैलकुलेट किया, तो यहां पर हम लोग जब गुडविल की एंट्री करेंगे तो कैसे एंट्री होगी? एज कैपिटल ए टू बीज कैपिटल कितने से होगी? ये 80,000 को यूज करना है। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। ए भी 1/10 है, बी का भी 1/10 है, तो ये अमाउंट आएगा 8,000। आई बात समझ में? अगर इसको राइट ऑफ कर देता 40,000 को, तब तो ये 1,20,000 से होता। बट अगर मैं 40,000 को राइट ऑफ नहीं करने वाला हूं, उस केस में आपको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा, वैल्यूड गुडविल माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। और ये जो नेट इफेक्ट आएगा, दिस अमाउंट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंपेंसेशन। यहां पर जो हम लोग अभी पिछला टॉपिक हम लोगों ने जस्ट अभी देखा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वहां पर अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये अमाउंट यूज करना पड़ेगा, नेट इफेक्ट वाला। आई बात समझ में? एक बार फटाफट ही नोट डाउन कर लीजिए, फास्ट इसे नोट डाउन करिए, हम लोग आगे बात करते हैं। इसे एक बार फास्ट नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। देखिए आज हम लोगों ने बात करी कि सर न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है। हमने एक क्वेश्चन किया, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग उस क्वेश्चन को प्लीज वापस ट्राई करिएगा सेल्फ। उसके बाद में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है गुडविल का। गुडविल का जनरल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वापस बड़ा याद दिला देता हूं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल होगी तो आप करंट अकाउंट वर्ड यूज कर सकते हैं। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कैसे निकलेगा? वैल्यूड गुडविल मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग पार्टनर के लिए शेयर गेन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए शेयर सैक्रिफाइस। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो राइट ऑफ करना है, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, क्योंकि गुडविल का डेबिट बैलेंस था, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर दिया। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बट अगर पार्टनर्स बोलते हैं कि सर हम लोगों को गुडविल राइट ऑफ नहीं करनी है, कैरी करनी है, हमारा को गुडविल चाहिए, बुक्स में दिखती रहनी चाहिए, उस केस में हम लोग नेट इफेक्ट निकालेंगे गुडविल का। कैसे? वैल्यूड माइनस एग्जिस्टिंग, जो भी अमाउंट आएगा उसे यूज करेंगे कंपेंसेशन के लिए। जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? कंपेंसेशन के लिए यूज करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री में। ठीक है, आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। आई होप आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, कुछ चीज आपका कोई डाउट रह रहा है, कोई कंफ्यूजन रह रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हो ना, मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। कल हम लोग आने वाली जो वीडियो है उसमें क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ये गुडविल वाला जो टॉपिक है ये काफी अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।